हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अपनी सामासिक संस्कृति के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारी गंगा जमनी तहजीब के कितने किस्से भारत में साहित्य के द्वारा देखने को मिलते हैं। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों की अगर बात की जाए तो धर्मांतरण से जुड़ी बातें और धर्मांतरण के अगेंस्ट बातें बहुत ज़्यादा मीडिया में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर्स में चर्चा में आती। और बहुत से धर्मांतरण से जुड़े कानून भी हमको देखने को मिले। अब उत्तराखंड सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में एक नया संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा आजीवन कारावास तक को इसके तहत रखा जा रहा है कि भाई अगर आप धर्मांतरण एक विशेष रूप से गलत तरीके से करा रहे हैं तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकती है। हम इस सभी नियम को, हर एस्पेक्ट को, क्या इसके निहितार्थ हैं, क्या आयाम है और क्या निष्कर्ष होना चाहिए और आगे की राह क्या होनी चाहिए, हम सब पे बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले बताता चलूं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल, सोशल मीडिया, आप यहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं जहां पे आपको PDF मिलेगी। चलिए क्यों चर्चा में एक बार देख लेते हैं। तो जो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी कानून, जो उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक है 2025, नाम मैंने लिख दिया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, में संशोधन को मंजूरी दी है और इसके कठोर बनाया गया है, इसको और कठोर बनाया जा सका है। इसका प्रयास किया गया है। नए विधेयक में आजीवन कारावास तक की सजा को भारी जुर्माने के साथ जोड़ा गया है, ठीक है, आजीवन कारावास तक को इंक्लूड किया गया है। मतलब उत्तराखंड सरकार धर्मांतरण को लेके बहुत सीरियस है। ये तो हम लव जिहाद से लेके तमाम टर्म्स को पिछले 15-20 वर्षों में कॉइन होते देखते हैं। लेकिन इस प्रकार के कानून जब कोई सरकार लाती है तो निश्चित तौर पे समाज में इस पे बातें होती हैं। UPSC जैसे संस्थान प्रश्नों के द्वारा इन संशोधनों को पूछा भी करते हैं। चलिए, अवैध धर्म परिवर्तन के लिए कड़ी सजा के अलावा डिजिटल माध्यम से दुष्प्रचार पर भी प्रतिबंध है और पीड़ितों की सुरक्षा जैसे प्रतिबंध पे भी विधेयक में बात की गई। देखिए, डिजिटल इसमें एक दुष्प्रचार की बात की गई। यस, अगर आप सोशल मीडिया में बहुत से पेजेस देखें तो कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता का एक दृष्टिकोण इस तरफ भी जाता है कि एक होड़ सी चल पड़ी है कि कितना ज़्यादा धर्म परिवर्तन करा लिया जाए या कितना ज़्यादा धर्म पे फोकस कर दिया जाए, एम्फेसिस दे दिया जाए, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले बताता चलूं कि स्टडी IQIAS हिंदी में इस समय जन्माष्टमी ज्ञान उत्सव चल रहा है, ठीक है। श्री कृष्ण जी के जन्म की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। हम सबको पता है कि भारत में इस त्योहार को लेकर एक अलग क्रेज है। पहले तो और हुआ करता था, झांकियां निकलती थी, वो मटकी लगाई जाती थी हर में। आजकल थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लगता है कि झांकियों का जो क्रम है वो थोड़ा कम हो गया है। शायद भविष्य में एक जिसे कहते हैं ना कि पुनर्जागरण हो इस दिशा में। खैर, तो स्टडी IQ ने भी एक झांकी निकाली है। किसकी? स्टूडेंट्स के लिए। आप हमारे प्रतिज्ञा बैचेस से इस दौरान जुड़ेंगे और अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं विकास लाइव तो आपको यहां पे अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा स्टडी IQ के सभी बैचेस पे। नीचे चल भी रहा होगा, ठीक है। 2026, 27, 28 के लिए हमारे टारगेटेड बैचेस हैं, शानदार बैचेस हैं। SIP, SIM, PRP, MRP, IGP, 18 किताबें, मेंटरशिप, हर महीने 11,000 रुपए, फीस वापसी, हर वो पॉइंट जो जरूरी है इसमें कवर्ड। तो देर नहीं करना है। ये 18 अगस्त तक ये ऑफर चलेगा। इसके पहले आप स्टडी IQ में जुड़ सकते हैं, ठीक है, स्टडी IQ में जुड़ सकते हैं। अधिकतम डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे बैचेस पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे फिर से एक बार। फिर क्या है विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है, तो प्रावधानों पे एक बार आने से पहले देख लीजिए। पहली बात तो कि डिजिटल प्रचार पे प्रतिबंध है ना। क्या है? एक मिनट रुकिए लो, क्या है? सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा देना या उकसाना दंडनीय अपराध है। मैं अभी ये भी बता दूंगा कि अपराध की लिमिट क्या है, कहां तक, सजा की लिमिट क्या है। विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें उपहार, नकद वस्तु, लाभ, रोजगार, मुफ्त शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना या किसी अन्य धर्म का महिमा मंडन करना भी शामिल किया गया है तथा इन सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
आप अनुच्छेद 25 से लेकर जब 28 तक देखते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में धर्म को प्रोफेस करना बताया गया है कि आप कर सकते हैं, इट्स नॉट बैड। लेकिन जब आप जबरदस्ती का महिमा मंडन करेंगे जो इसके हिसाब से वो एक अपराध हो जाएगा। अच्छा देखिए इसमें लिखा है ना कि प्रलोभन की परिभाषा, आपको पैसा देके, आपको जॉब देके, या विवाह का वादा करके, या मुक्त शिक्षा की बात करके अगर आपको आपके धर्म से विमुख किया जा रहा है या आपके धर्म को बदलने की कोशिश हो रही है तो उत्तराखंड में तो इसके लिए कड़ी सजा है। सजा भी क्या है देख लेते हैं एक बार। जैसे क्या क्या है, पहली बात तो कठोर दंड क्या क्या चीज़ है, अगर आप सामान्य उल्लंघन करते हैं तो 3 से 10 वर्ष का कारावास, ठीक है। अगर संवेदनशील वर्ग के मामले हैं तो 5 से 14 वर्ष का कारावास है। गंभीर अपराध में 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक और भारी जुर्माना भी है। ये देखिए इसकी बात हो रही थी जो सबसे ज्यादा यहाँ पे बात हो रही है इसकी, ठीक है। अच्छा क्या है, विवाह संबंधी प्रावधान, इसमें फर्जी पहचान तथा धर्म छिपाकर विवाह करने पे भी विशेष दंड का प्रावधान है। राज्य सरकार के अनुसार कानून का उद्देश्य क्या है, नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है। ये बेसिकली अनुच्छेद 25 से 28 को मजबूत करने की बात पे इस कानून को लेके आए हैं, ठीक है। धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव द्वारा धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए देखिए अगर आप एक बड़े वर्ग को देखेंगे जो अन्य धर्म में कन्वर्ट हुआ, बहुत ज्यादा उसमें से हिस्सा उन लोगों का है जो किसी शोषित वंचित तबके से आते थे और उनको जॉब, पैसा, शादी, रोजगार तो भूल ही चुका हूं, शिक्षा, इन सब के आधार पे उनके धर्म को परिवर्तित कराया गया कि भविष्य में सेव रखेंगे। अब चलिए ये किसी का इंटरनल मुद्दा, लेकिन अगर जबरदस्ती कोई इस पे करता है तो उस पे ये कानून लेके आए हुए हैं, ठीक है। सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने पे बात की गई इसमें, है ना। पीड़ित सहायता क्या, चिकित्सा, यात्रा, पुनर्वास और रखरखाव का व्यय जो है, इन सब की बात यहाँ पे की गई है जिस विधेयक में, ठीक है। क्या है इसके खिलाफ तर्क क्या है, संवैधानिक चिंता, यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार। अब देखिए ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मतलब ये यहाँ पे एक कंडीशनल चीज है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चाहता है कि वो अपना धर्म कुछ और रखे, है ना, या बदले, तो वो बदल सकता है। ये संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है, अपने कॉन्शियंस के हिसाब से आप अपना धर्म रख सकते हो। लेकिन ये कौन प्रूव करेगा कि उस पर दबाव लगाया गया है, उसने जानबूझ के नहीं किया है? बहुत कम मामलों में ऐसा होता है। इसलिए लोगों का कहना है कि ये संविधान के अगेंस्ट है। परिभाषाओं में अस्पष्टता, विधेयक की आलोचना प्रलोभन की अस्पष्ट परिभाषा के कारण की गई है, जिसके कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मनमानी व्याख्या का दुरुपयोग हो सकता है। देखो जो सबसे बड़ा पेंच किसी भी कानून में फंसता है वो ये कि भाषा कितनी स्पष्ट है कितनी नहीं। यहाँ पे उसी प्रलोभन को और उसकी भाषा को स्पष्ट नहीं रखा गया, इस पे बात हो रही है। और क्या है, अंतरधार्मिक संबंधों पे प्रभाव। क्या कानून का दुरुपयोग अंतरधार्मिक जोड़ों, विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम संबंधों वाले जोड़ों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। मैं फिर से बता दूं, मेरे विचार नहीं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है ना कि जिसमें एक पक्ष पे दूसरे पक्ष पे जबरदस्ती या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया जा सकता है। जैसे दो पक्षों ने शादी की, थोड़ा भी अनबन हुआ, इस कानून के तहत अगले पक्ष को वहां पे बड़ा जुर्माना या बड़ी सजा दिलाई जा सकती है इस कानून की, क्योंकि परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है ना। कह देंगे शादी के आधार पे किया गया था, है ना। चलो इसके अगर हम पक्ष में तर्क देखें तो सरकार क्या कह रही है, ठीक है। सरकार ने कहा कि विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य जबरन धर्मांतरण, ठीक है, इस पे रोक लगाना है। ऐसे धर्मांतरण में अक्सर कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए के समुदाय, जो मैंने बताया ना शोषित वंचित दमित तबका है, उसको बहुत टारगेट किया जाता है, ठीक है। का क्या होता है, शोषण होता है और उनके अधिकारों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमें भ्रमित किया जा रहा है, और सरकार तो ये मानती ही है कि एक तबका ऐसा भी है जिसको उसके अधिकारों के बारे में नहीं पता। उन अधिकारों के सापेक्ष अगर कोई भ्रम फैला के आपको बरगला रहा है तो सरकार का कहना है कि हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सजा दिलाएं, है ना। सामाजिक सद्भाव का संरक्षण क्या, धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव को रोकने में क्या कहते हैं, इसमें सहायता मिलती है। दूसरा क्या है, देखो ये एक पॉइंट है धर्मांतरण रैकेट को, जो मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में बहुत बार चर्चा में आया कि एक समूह है, एक ग्रुप है, एक रैकेट है, जिसका उद्देश्य ही क्या है कि लोगों को उनके धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना।
ये उन पे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह विधेयक धर्मांतर रैकेट और धोखाधड़ी करने वाले धार्मिक संगठनों के विरुद्ध रोकथाम का काम करता है जो वित्तीय या अन्य लाभ के लिए व्यक्तियों का शोषण करते हैं, वित्तीय या अन्य लाभ के लिए लोगों का शोषण करते हैं। तो ये पक्ष में इसके तर्क है। ठीक, चलिए और क्या है? जिम्मेदारी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। देखो यहां पे जिसे कहते हैं ना कि एक डिस्क्लेमर है, सरकार पे आक्षेप न लगे तो सरकार एक डिस्क्लेमर क्या लगा रही है कि इस विधेयक का धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के एक संतुलित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। क्या? साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने और ये सुनिश्चित करने के लिए भी कि धर्मांतरण नैतिक और पारदर्शी तरीके से किया जाए। अब फिर वही बात कि जब परिभाषा अस्पष्ट है तो नैतिक और पारदर्शी डिफाइन करने का ओनस तो फिर पुलिस पे आ जाएगा या जो एजेंसी, प्रवर्तन एजेंसी उन पे आ जाएगा, तो वो तो अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो क्या इस बात को सुनिश्चित कर पाएगी सरकार? ये सरकार पे एक बड़ा प्रश्न होगा। निश्चित तौर पर सरकार इसकी तरफ से कुछ अच्छा और बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करेगी, ऐसा मानना चाहिए, है। चलिए अंततः अगर हम बात करें आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो यस, उत्तराखंड धर्म की जो स्वतंत्रता संशोधन विधेयक है, इसमें धोखाधड़ी जबरदस्ती के माध्यम से अवैध धार्मिक रूपांतरों पे अंकुश लगाने का प्रयास करता है और ये बहुत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने वीडियो मैंने किए, तमाम फैकल्टीज ने किए होंगे, आपने बहुत जगह आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि जब आपको पैसे का, रोजगार का, शिक्षा का, शादी का, जमीन का, किस चीज का नहीं, लालच दे के आपके धर्म को परिवर्तित कराया जाता है और बाद में आप ठगा से महसूस करते हैं, तो इस प्रकार ये कानून रक्षा करता है। ठीक है, हालांकि सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक स्वतंत्रता दोनों को बनाए रखने के लिए इसे सटीकता, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए, जो सरकार के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। सरकार के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। इस संतुलन को बनाए रखने की ये सुविधा निश्चित होगा कि कानून भारत के बहुलतावादी लोकाचार को कमजोर किए बिना अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। इस पे कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये तो सरकार पे होगा कि सरकार बहुलतावादी संस्कृति को बिना डिस्टर्ब किए, सामाजिक संस्कृति को बिना डिस्टर्ब किए, गंगा जमनी तहजीब को बिना डिस्टर्ब किए एक बेहतर कानून लाएगी जहां पर जबरदस्ती से धर्मांतरण को रोका जाएगा। ठीक है, धर्म की बात की जाए तो आज जन्माष्टमी का उत्सव है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 अगस्त तक स्टडी IQ में जन्माष्टमी का ज्ञान उत्सव चल रहा है, जहां पे आप हमारे हिंदी साहित्य के प्रतिज्ञा बैच से अगर जुड़ेंगे, किसका, विकास लाइव का कोड का प्रयोग करके, तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हिंदी साहित्य के बैच में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, 17 तारीख को लास्ट दिन है जिस दिन हिंदी साहित्य का जो अगस्त बैच है इसमें एडमिशन होगा। तो अगस्त बैच में, हिंदी साहित्य के अगस्त बैच में 17 तारीख के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। नया बैच जल्द सूचित किया जाएगा, लेकिन इस दौरान चूंकि सेल चल रही है तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर जाके हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करके जुड़ सकते हैं या इसको सर्च बॉक्स में डाल के जुड़ सकते हैं। बाकी vikas.singh@iq.com पे आपसे बात होती रहती है, वहां पे भी मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में और बात करेंगे करंट अफेयर्स के विभिन्न मुद्दों की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।